हाँ तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 कृषि को जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी को देखने वाले, साथ में इसका एक्सप्लेनेशन भी देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए। चलिए हम क्या करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो है कौन जो है रबी फसल के नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए चावल, बी कपास, सी हमारा मोटा अनाज और डी चना। तो इनमें जो है रबी फसल के रूप में जो हम किसे जानते हैं तो चना को जानते हैं। रबी फसल के अंतर्गत और हमारा आता है, जैसे हमारा गेहूं, ये भी जो है क्या होता है तो रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। ये जो है चना जो है ठंडे मौसम में बोई जाती है, यह जो है रबी फसल है। यहीं पर खरीफ फसल पूछा जाता तो इनमें जो है कौन खरीफ फसल है, तो खरीफ जो यहाँ पर क्या हो जाता, चावल जो है ये खरीफ फसल हो जाता। देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन है आप सभी का, जो है किस फसल को जो है हम उजला सोना के नाम से जानते हैं? हमारा गन्ना, बी है कपास, सी हमारा जूट और ऑप्शन नंबर डी हमारा है चाय। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है। उजला सोना के नाम से हम जानते हैं किसको, तो कपास को जो है उजला सोना के नाम से जानते हैं। आप सभी दोस्तों को याद में रख लेना है उजला सोना किसे कहते हैं, यानी व्हाइट गोल्ड किसे बोलते हैं, तो कपास को हम बोलते हैं उजला सोना। कपास जो है सफेद रंग का होता है, इसीलिए जो हम उसे उजला सोना कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया उजला सोना जो कि क्यों कहते हैं, क्योंकि कपास उजले रंग का होता है, इसीलिए जो हम इसको किस नाम से जानते हैं तो उजला सोना के नाम से जानते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है आप सभी का, जो है किस फसल को जो है सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं? ऑप्शन हमारा जूट, बी तंबाकुल, सी हमारा हो जाता है कपास और ऑप्शन नंबर डी हमारा रबर। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुनहरा रेशा किसे बोलते हैं, किस फसल को? तो जूट जो हमारा फसल होता है इसको सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। जूट जो है इसका सुनहरा होता है और यह जो है एक प्रमुख रेशे फसल है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा जूट का रंग कैसा होता है तो सुनहरा होता है, इसीलिए जो हम इसे सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं। कौन सा फसल को? तो जूट को जानते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है आप सभी का, एक ही फसल बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? ऑप्शन है हमारा रोपन फसल, बी हमारा है गहन कृषि, सी है बागवानी कृषि, डी है स्थानांतरित कृषि। तो इसमें हमारा हो जाता है रोपन जो भी कृषि है इसको क्या किया जाता है, बड़े क्षेत्र में क्या हो जाता है तो उगाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रोपन कृषि में जो है एक ही फसल होते हैं, जैसे हमारा रोपन कृषि जो भी होगा वो उसमें क्या होता है एक ही तरह के फसल होंगे, उसमें दूसरा नहीं मिक्स किया जाएगा। जैसे हमारा चाय होगा तो बस चाय, कॉफ़ी होगा तो चाय, इसे जो है बड़े पैमाने पर क्या होता है तो उगाई जाते हैं। किसको? तो यही चाय कॉफ़ी को, ये जो है एक ही फसल होते हैं जो कि बड़े क्षेत्र में उगाई जाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आप सभी का, सूक्ष्म कृषि में इनमें से जो कौन सा फसल उगाई नहीं जाती है? कौन सा कृषि को जो है सूक्ष्म फसल में नहीं उगाई जाती है? ऑप्शन ए रागी, बी है मूंगफली, सी ज्वार, ऑप्शन नंबर डी गन्ना। तो राइट आंसर हमारा गन्ना हो जाएगा। सूक्ष्म कृषि जो है इसमें कुछ फसल को उगाई नहीं जाती है सूक्ष्म कृषि में, तो गन्ना को जो है नहीं उगाया जाता। गन्ना अधिक मांगता है, इसीलिए जो है इसे सूक्ष्म कृषि में उपयुक्त नहीं होता। गन्ना को क्या होता है, जल अधिक लगता है, इसीलिए जो है सूक्ष्म कृषि में जो है इसको शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर हमारा गन्ना हो जाएंगे डी। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारत में जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए बंगाल, बी असम, सी हिमाचल प्रदेश, डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हमारा सबसे ज़्यादा जो है भारत में किस राज्य में चाय का उत्पादन किया जाता है, तो हमारा जो हो जाता है असम में जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है चाय का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। असम भारत में जो है चाय का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है, आप सभी को ध्यान में रखना है। 7 नंबर क्वेश्चन है, चावल की खेती मुख्य रूप से होती है, चावल की खेती जो है किस मिट्टी में होते हैं? ऑप्शन ए काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लाल मिट्टी। इसका राइट आंसर जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। चावल के लिए जो है उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है, उसे हम जलोढ़ मिट्टी को नाम से जानते हैं। ये जो है 8 नंबर क्वेश्चन है, चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चाय के उत्पादन करने में जो है भारत का पूरे विश्व में जो है कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 1, बी द्वितीय, सी हमारा तृतीय और ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ। तो पूरे भारत में देखेंगे तो चाय उत्पादन में जो है भारत का दूसरा स्थान आता है, आप सभी को ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है द्वितीय। देख सकते हैं चाय उत्पादन में जो है चीन प्रथम आता है और भारत जो है द्वितीय स्थान पर आता है। और जनसंख्या के मामले में बोलेंगे तो भारत अभी फर्स्ट पर आ गए हैं।
तो चीन जो है सेकंड नंबर पर आ रहे हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, रबी फसल होती है इनमें जो है कौन जो है रबी फसल है, जाड़े में होते हैं, वर्षा में होते हैं, गर्मी में होती है या सभी मौसम में होती है। तो जो भी रबी फसल होते हैं वो कैसे होते हैं, तो ठंडे मौसम में होते हैं, यानी क्या जाड़े में होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रबी की फसलें ठंड में बोई जाती है और गर्मी में काटी जाती है। जैसे हमारा कौन कौन सा गेहूँ, मटर, ये सभी जो है क्या होता है, तो ठंडी मौसम में बोया जाता है। आगे का क्वेश्चन हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, जूट किस जलवायु में उगाया जाता है। जूट की ऑप्शन ए शीत बी है, शीत और आर्द्र, सी हमारा उष्ण और आर्द्र, ऑप्शन नंबर डी उष्ण। तो इसका जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जूट के लिए जो उपयुक्त जलवायु हो जाता है कौन सा, तो उष्ण और आर्द्र दोनों वायु जो है इसके लिए उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जूट को गर्म और आर्द्र यानी नमयुक्त जलवायु की आवश्यकता होती है। अरेबिका जो है किसकी किस्म है, यहाँ में है, तो ये जो है कॉफ़ी का एक किस्म है। किस अरेबिका किसकी किस्म है, तो कॉफ़ी का है। ऑप्शन नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अरेबिका जो है कॉफ़ी की सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे उच्च श्रेणी में हमारा कौन सा आ जाता है, तो अरेबिका होता है कॉफ़ी के लिए। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, चावल उत्पादन में जो है भारत का कौन सा स्थान है। पूरे चावल उत्पादन में भारत का सेकंड स्थान है। यहीं पर चाय उत्पादन में भी जो है भारत का कितना स्थान है पूरे विश्व लेवल पर, तो उसमें भी दूसरा स्थान है। आप सभी को ध्यान में रखना है। चावल उत्पादन में चीन पहले और दूसरे स्थान पर हमारा कौन सा आ जाता है, भारत। सेम उसी प्रकार यही हमारा चाय उत्पादन में भी जो है चीन पहले और दूसरे स्थान पर हमारा क्या आ जाता है, तो भारत आता है। अब आगे का क्वेश्चन हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है कौन सा राज्य जो है गेहूं का उत्पादन करता है। ऑप्शन ए हमारा हरियाणा, बी है पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी जो है हमारा मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक गेहूँ उत्पादक जो राज्य हो जाता है वो हमारा कौन सा राज्य होता है, तो उत्तर प्रदेश होता है, जिसे शॉर्ट में हम यूपी के नाम से जानते हैं। आप देखते हैं आगे का क्वेश्चन हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, गेहूँ उत्पादन में जो है भारत का विश्व स्थान कौन सा है। तो गेहूँ उत्पादन के लिए जो है भारत में जो है इसका भी दूसरा ही स्थान है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। किसका किसका दो स्थान पर आता है, सबसे पहले जो है हमारा चावल उत्पादन में भी जो है पूरे विश्व लेवल में दूसरा स्थान पर है। गेहूं उत्पादन में भी जो है पूरे विश्व लेवल में भारत का दूसरा स्थान है। और चाय उत्पादन में भी जो भारत का क्या नंबर स्थान है, तो दूसरा स्थान है। तो सभी क्वेश्चन को आप सभी को याद रखना। पहला नंबर पर कौन आ रहा है, चीन आ रहा है सभी में। 15 नंबर क्वेश्चन है आप सभी का, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो किस राज्य में है सबसे ज़्यादा जो है जूट का उत्पादन किया जाता है। तो पश्चिम बंगाल में जो है सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पश्चिम बंगाल जो है जूट उत्पादन में सबसे आगे है। अब आगे का क्वेश्चन हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खरीफ फसल है। इसमें आप सभी को बताना है। रबी फसल तो हम बता दिए, जो जाड़े के मौसम में होते हैं, यानी ठंडे मौसम में जो फसल होते हैं वो हमारा रबी फसल हो जाता है। और जो है गर्मी के समय होता है जिसमें अधिक पानी की मात्रा होती है, वो सभी हमारा क्या होता है, तो खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। इसमें उस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, चावल जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चावल को जो है मानसून में बोया जाता है, यह जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, जलवायु जो है चावल किस जलवायु में जो है उगता है। तो इसके लिए जो हमें जो है उष्ण और आर्द्र दोनों जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। यानी चावल को गर्मी और नमी वाली जलवायु की आवश्यकता होती है, इससे चावल बहुत अधिक मात्रा में उपजता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन है, चावल क्या है। तो अभी बताएं जस्ट, चावल जो है एक खरीफ फसल है। चावल की जो है मानसून की फसल है, जो कि खरीफ फसल के रूप में जानते हैं। आप सभी को ध्यान में रखना, ये गर्मी के समय में होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, काली मिट्टी जो है उपयुक्त है। काली मिट्टी जो है किसके लिए उपयुक्त होता है, कौन सा फसल इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में उपयुक्त होता है। तो कपास जो है काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, दाल में जो है किस पोषक तत्व का स्रोत है। तो बताइए, ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, बी है प्रोटीन, सी हमारा विटामिन डी और ऑप्शन नंबर डी है वसा। तो दाल में जो है कौन पौष्टिक तत्व पाया जाता है। तो यहाँ पर प्रोटीन जो है बहुत ही उपयुक्त मात्रा में पाया जाता है दाल में। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का। जो भी हमारा दलहन फसल हो जाते हैं, जैसे हमारा हो जाएगा अरहर, हो जाएगा मसूर, हो जाएगा जो भी दलहन फसल है, उसमें जो है प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है रबी फसल है। तो इसमें आप सभी को बताना, इनमें जो है कौन रबी फसल में आते हैं। तो गेहूँ जो है रबी फसल हो जाएंगे, और चावल जो है कौन सा हो जाएगा, धान जिसे बोलते हैं, वो जो है हमारा खरीफ फसल हो जाएंगे। तो आप सभी को ध्यान में रखना है, गेहूँ को जो है सर्दियों
में बोया जाता है, इसीलिए जो हम इसे रबी फसल के नाम से जानते हैं। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। रबी फसल बोई जाती है किस महीने में जो है रबी फसल को बोया जाता है? तो अक्टूबर नवंबर मंथ में जो है क्या किया जाता है, तो रबी फसल को बोया जाता है। यानी जो भी ठंडे वाले फसल होते हैं जिसमें पानी की कम आवश्यकता होती है वो हमारा रबी फसल होता है। जैसे गेहूँ हो गया, मटर हो गया, ये सभी जो भी होते हैं जो ठंडे मौसम में होते हैं ये अक्टूबर नवंबर की मंथ में बोई जाती है। अब आगे का क्वेश्चन हमारा 23 नंबर क्वेश्चन, व्यावसायिक फसल नहीं है, इनमें जो है कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? ऑप्शन ए गन्ना, बी जूट, सी हमारा तंबाकू, डी गेहूं। तो देख सकते हैं हमारा गन्ना का जो उत्पादन व्यवसाय यानी बिजनेस के लिए किया जाता है, जूट का उत्पादन भी होता है, तंबाकू का भी उत्पादन क्या होता है तो बिजनेस यानी बेचने के लिए किया जाता है। गेहूँ होता है खाने के लिए, गेहूँ खाद्य फसल है ना कि व्यावसायिक फसल है। 24 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन रोपण फसल नहीं है? इसमें आप सभी को कमेंट में लिखना इनमें जो है कौन रोपण फसल नहीं है। गेहूँ पारंपरिक खाद्य फसल है, रोपण फसल नहीं है। तो इसका जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन, रबर को देख सकते हैं ये रोपण फसल है, गन्ना भी रोपण फसल है और चाय भी रोपण फसल है, गेहूं नहीं होता। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में जो है प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है खाद्य कौन सा खाद्य फसल का उपयोग होता है? ऑप्शन ए गेहूँ, बी मक्का, सी जौ और ऑप्शन नंबर डी धान। तो पूरे भारत में देखेंगे सबसे ज़्यादा यूज होता है तो वो धान का यूज होता है यानी चावल का यूज होता है। धान भारत की सबसे प्रमुख खाद्य पदार्थ है, सबसे ज़्यादा इसको सभी व्यक्ति के द्वारा चावल को ही खाया जाता है। अब 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, खरीफ फसल कौन सा है? इनमें जो है कौन खरीफ फसल है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा कपास जो है ये खरीफ फसल के अंदर आते हैं। कपास जो है मानसून में बोई जाती है जो कि हमें इसे खरीफ फसल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप सभी के बीच हम दो फसल का जिक्र कर चुके हैं, पहला हमारा चावल और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा कपास। ये जो है खरीफ फसल होते हैं। यहीं पर हम रबी फसल देखेंगे तो गेहूँ हो जाएगा, मटर हो जाएगा। तो आप सभी को ये दो याद रख लेना है। आप 27 नंबर क्वेश्चन है, धान किसका प्रकार है? आज का, अमन का, बोरो का। तो ये जो है कौन कौन जो है देखेंगे धान के ये सभी प्रकार होते हैं, ये जो जिसे हम किस्म के नाम से जानते हैं। तो औस भी है, अमन भी है, बोरो भी है, ये सभी जो है धान के प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये सभी जो है धान की किस्म है जो कि अलग अलग मौसम में बोई जाती है। 28 नंबर क्वेश्चन आप सभी का, किसकी खेती जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण के लिए होता है? तो देख सकते हैं दलहन जो भी फसल होते हैं, नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। तीन जो है जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या हो जाता है? ऑप्शन ए बगार, बी है खदार, सी हमारा रेगूर। तो नवीन जलोढ़ मृदा का दूसरा नाम हमारा क्या अन्य नाम हो? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या हो सकता है? तो खदार होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और जो हम किसे बोलेंगे तो ताजे जो होते हैं जलोढ़ मृदा, इसी को हम खादार बोलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में बोई जाती है, वर्षा ऋतु में जो है कौन कौन सी फसल को बोया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हमारा खरीफ फसल को जो है वर्षा ऋतु में बोया जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटेन के सहयोग में जो है लौह इस्पात संयंत्र बना था। तो ब्रिटेन के सहयोग से जो है कौन सा लौह इस्पात संयंत्र बनाया गया था भारत में? तो दुर्गापुर को जो है ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखेंगे दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है ब्रिटेन ने सहयोग से बना था। 32 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं रोपण फसल का उदाहरण है रबर है, चाय, गन्ना, ये सभी जो हमारा क्या है तो रोपण फसल के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, इस क्वेश्चन का ऑल हो जाएंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है, कौन जो है दलहनी फसल जो है नाइट्रोजन की स्थिरता नहीं करती है? तो इनमें जो है देखेंगे चना करती है, मटर करता है और मूंग भी करता है। एक लिए एक ऐसा फसल है जो कि क्या करता है, दलहन फसल होते हुए भी क्या करते हैं तो नाइट्रोजन की स्थिरता नहीं कर पाते। वो जो फसल का नाम है राजमा। आप सभी को ध्यान में रखना, नहीं किया जाता है राजमा, बाकी ये सभी करते हैं, तो आप सभी को ध्यान में रखना है। 34 नंबर हमारा क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं? जो भी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसे जो हम बंगार के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन है, कृषि आधारित उद्योग नहीं है, इनमें जो है कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? ऑप्शन ए चीनी उद्योग, बी है चमड़ा उद्योग, सी सीमेंट उद्योग, डी है वस्त्र उद्योग। तो देखेंगे इसमें चीनी, चमड़ा, वस्त्र ये सभी जो है क्या होता है कृषि पर आधारित उद्योग है, लेकिन जो है सीमेंट उद्योग है ये कृषि पर आधारित नहीं उद्योग होते हैं। सीमेंट जो है खनिज आधारित उद्योग होता है, ना कि कृषि आधारित। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी, आप सभी को ध्यान में रखना है। 36 नंबर क्वेश्चन है, मैंग्रोव वन सबसे अधिक
अधिक मिलता है। तो ये जो है हमारा सुंदर वन जो है एक जगह, वहाँ पर ये जो वन होते हैं यानी ये जंगल पाए जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जो है चाय निर्यात प्रमुख पतन कौन सा है? तो भारत में जो है चाय के निर्यात के लिए जो है प्रमुख पतन कौन सा है? तो कोलकाता बंदरगाह चाय निर्यात में जो है प्रमुख होता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आस प्रकार है, आस जो है किसका प्रकार हो जाता है? गेहूं का है, धान का है, मक्का का है, बाजरा है। तो ये जो है एक प्रकार के किस्म होता है। ये किसका किस्म है? तो ये जो है धान का किस्म है आस। तो आप सभी को ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आस धान की प्रारंभिक फसल होती है। अब आगे का क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है, भूमिगत जल का जो है स्तर गिरावट रोकने हेतु योजना कौन सा है? ऑप्शन ए हमारा वर्षा जल संग्रह करना, वाटर शोध प्रबंधन करना, सी है ड्रिप सिंचाई करना। तो ये सभी जो है भूमिगत जल स्तर गिरावट को रोकने के लिए, अगर भूमि में जल की कमी हो रहा है तो अगर ऐसा हम तीन सभी चीज करेंगे तो क्या होगा? तो इसके जल स्तर को सुधार किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सभी विधि जो है जल संरक्षण के लिए सहायक है। हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत में जो है गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दक्षिण भारत में जो है किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में गन्ना उत्पादन होता है? तो महाराष्ट्र में जो है सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। महाराष्ट्र दक्षिण भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। तो आप सभी दोस्तों को कमेंट में आप लिखना है 40 में से जो है आपने कितने ऑब्जेक्टिव को सही किए, जरूर कमेंट में लिखिए। आप सभी जो है चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल पर दबा दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक कीजिए। चलिए आप सभी दोस्तों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।